जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा को छूने लगे, जब अहंकार स्वयं को ईश्वर घोषित कर दे और जब नियति के नियम एक असुर के वरदान की बेड़ियों में जकड़ लिए जाएं, तब जन्म होता है एक ऐसे क्रोध का जिसे न काल ने कभी देखा था, न सृष्टि ने कभी सोचा था। ब्रह्मा का वरदान, न मनुष्य मार सके न पशु, न दिन में मृत्यु आए न रात में, न अस्त्र से प्राण जाए न शस्त्र से। हिरण्यकशिपु ने मृत्यु को चुनौती दी थी, लेकिन वो भूल गया कि विधाता जब न्याय करने आता है तो वो सृष्टि के नियमों को तोड़ता नहीं, बल्कि एक नया नियम रच देता है। आज स्तंभ फटेगा और बाहर आएगा वो जो न नर है न पशु। कहाँ है तेरा हरि? हिरण्यकशिपु की ये ललकार अभी थमी भी नहीं थी कि सभा के मध्य स्थित विशाल स्वर्ण स्तंभ में दरारें पड़ने लगी। पूरा महल किसी भूकंप की भांति कांप उठा, दिशाएं डोलने लगी और देवताओं के हृदय दहल गए और साक्षात महाकाल की प्रतिछाया प्रकट हुई। सिंह का मुख, मनुष्य का धड़, आंखों में धधकती हुई सूर्याग्नि, स्वर्ण के समान चमकती हुई अयाल और नाखूनों के स्थान पर तीक्ष्ण वज्र। नृसिंह का प्राकट्य होते ही काल ने अपनी गति रोक ली। हिरण्यकशिपु जो स्वयं को अमर मानता था, उस दिव्य और भयानक रूप को देख पहली बार थर्रा उठा। असुरराज ने अपनी गदा उठाई और नरसिंह पर प्रहार किया। प्रहार ऐसा था कि पर्वत धूल हो जाए, परंतु नरसिंह ने उसे तिनके की भांति हवा में उड़ा दिया। हिरण्यकशिपु ने अपनी म्यान से खड्ग निकाला और अवतार पर टूट पड़ा। ये युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं था, ये अधर्म के विरुद्ध धर्म की अंतिम पुकार थी। नरसिंह ने असुर को अपनी पूंछ से लपेटकर महल की छत को तोड़ते हुए ऊपर फेंक दिया। हिरण्यकशिपु ने अपने वरदान का स्मरण किया, मुझे कोई अस्त्र नहीं मार सकता। उसने फिर से आक्रमण किया। नरसिंह ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने अपनी भुजाओं के पाश में असुर को जकड़ लिया। हिरण्यकशिपु का दैत्य बल नरसिंह की दिव्य पाशविक शक्ति के सामने रेत के महल जैसा ढह रहा था। नरसिंह ने उसे घसीटते हुए महल की देहरी की ओर ले जाना प्रारंभ किया। आकाश में सूर्य अस्ताचल की ओर था, न दिन था न रात, केवल गोधूली बेला की धुंधली लालिमा। नरसिंह ने असुर को अपनी जंघाओं पर लेटा लिया। असुर तड़प रहा था, अपनी बेड़ियां तोड़ने का प्रयास कर रहा था। नरसिंह की आंखों में करुणा नहीं, केवल शुद्ध न्याय था। उन्होंने पूछा, असुर देख, तू भूमि पर है या आकाश में? असुर ने देखा, वो नरसिंह की गोद में था। देख, बाहर है या भीतर? वो महल की चौखट पर था। देख, दिन है या रात? वो संध्या का समय था। ब्रह्मा का वरदान सत्य था, लेकिन मृत्यु उससे भी अधिक सत्य थी। नरसिंह ने अपने वज्र समान नाखूनों को असुर की छाती पर रखा। एक क्षण का मौन और फिर एक भयानक चीख ने 10 दिशाओं को चीर दिया। हिरण्यकशिपु के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अधर्म का अंत हुआ, परंतु नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं था। उनकी दहाड़ से स्वर्ग कांप रहा था। तब प्रहलाद आगे बढ़ा। उस नन्हे बालक की आंखों में भय नहीं, केवल प्रेम था। ये है ईश्वर की शक्ति। जहां भक्तों के लिए वे एक मृदु पिता हैं, वहीं अहंकारियों के लिए वे प्रलय का साक्षात रूप हैं। नरसिंह अवतार हमें स्मरण कराता है कि तुम चाहे जितने भी नियम बना लो, चाहे जितनी भी सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर लो, सत्य अपना मार्ग खोज ही लेगा। नरसिंह देव की जय! अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो।